खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के हालिया 10 वाक़यात में दहशत गर्दों की जानिब से माइनिंग, बारूदी मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस हुकाम का कहने के IED धमाकों में माइनिंग, बारूदी मवाद के इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। माइनिंग एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियाँ बनाई जाएंगी। खैबर के इलाके लंडी कोतल के इलाके अड़खंदा पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद से धमाका। पुलिस चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह। पुलिस का कहना है कि पुलिस पोस्ट 4 साल से बंद और गैर फाल थी। ईरान के साथ मुआहदा इतवार को तय पा जाएगा। आबना हरमुज को फौरी तौर पर सबके लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ईरान ने ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि आने वाले दिनों में मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा, आज भी कहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत की जानिब बढ़ें, आज भी देर नहीं हुई। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, सियासत, विजन और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। बतौर वज़ीर आज़म 4 सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। कोई इख्तलाफ नहीं कि सूबे के मौशी वसाइल उनका हक है। रिकॉर्डिंग पर बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा उसकी रोशन मिसाल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने हिस्सा डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हमें उन कुर्बानियों को एहतराम करना चाहिए, उनकी तकरीम करनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी PTI से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। बिजली की कीमत कम हुई, ना लोड शेडिंग में कमी आई, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीती हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप का इलेक्शन जीता। We have to move towards public-private partnership. और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और उसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये करके दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि आप आगे लेकर आएँ, और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहाँ कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। हमें तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, निजी शोबे को आगे लाना होगा। हुकूमत सिर्फ उन मंसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। बजट में कोशिश की है कि बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दामात किए जाएँ।
कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने बजट तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं की जिसको पूरा ना कर पाए। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि वफाकी बजट के जरिए हर साल नए तजुर्बात किए जाते हैं। गुज़श्ता 10 बरसों में मुतारिफ करवाई गई मुतादिद तब्दीलियाँ बादज़ा वापस लेना पड़ी। ऐसे इकदाम क्यों किए जाते हैं जो मतलूबा नताइज नहीं देते? दरामदी कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस और उनसे मुतालिक फैसलों के लिए वाज़े मुद्दत मुक़द्दर होनी चाहिए। कस्टम्स कार्रवाई में ताख़ीर के बाइस दरामद कुनंदगान को नुकसान उठाना पड़ता है। गैर ज़रूरी ताख़ीर के जिम्मेदार अफसरान का भी एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन ने वज़ारत कानून और इंसाफ को हिदायत की कि मुतल्लिका कानूनी दफ़ात में मुनासिब वक्त की हद शामिल की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, वो आइन को ज़रूर पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल वफादारी का तकाजा करता है। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल एतआद से होती है। ट्रंप की मुजवज़ा डील खौफनाक है। बुनियादी तौर पर यह ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने घुटने टेकने की दस्तावेज है। अमरीकी डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तनकीद। कांग्रेसमैन सेथ मोल्टन ने कहा है कि अमरीकी टैक्स गुजारों के $100 अरब खर्च हो चुके, 14 अमरीकी फौजी मारे जा चुके और अब होने वाली डील से सिर्फ आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी जो इस अहमकाना जंग से पहले ही खुली थी। ये कैसी जीत है? जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले, टाउन मेयर समेत कम से कम 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा सिटी पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी मुहिम का आगाज आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच के साथ करेगी। मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। और फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने हेटी को 1-0 से शिकस्त दी। इससे पहले ब्राजील और मराकेश के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। स्विट्जरलैंड और कतर का मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। स्विट्जरलैंड ने पहले हाफ के 17वें मिनट में बढ़तरी हासिल की। कतर ने दूसरे हाफ के आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया।